मंदसौर में शिक्षकों का त्याग धरना, 18 अप्रैल को भोपाल में जंगी प्रदर्शन की चेतावनी। मंदसौर, मध्य प्रदेश में टेट अनिवार्यता को लेकर उठे विवाद के बीच मंदसौर जिले में शासकीय शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर त्याग धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित शिक्षकों ने शासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से उठाया। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर अब टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य करना अन्यायपूर्ण है। कई शिक्षक 20 वर्षों से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें पुनः परीक्षा देने के निर्देश से उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम लागू किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वे मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शासन द्वारा उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो 18 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश स्तर पर जंगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों ने मांग की है कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए और उनकी सेवा को सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन तहसील स्तर पे सभी जगह विकासखंड स्तर पे कार्यक्रम है और सभी लोग अपने अपने। और इस बार संयुक्त मोर्चा ने पहले हर बार हम ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और फिर प्रांत स्तर पे जाते थे। अब के बीच में ब्लॉक स्तर इसलिए रखा कि यहाँ हम बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं। यहाँ बैठकर केवल और केवल एक काम करना है कि 18 तारीख को सामने मैडम इंकलाब इंकलाब ईटी परीक्षा निरस्त करो, ईटी परीक्षा निरस्त करो, ईटी परीक्षा निरस्त करो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि जितने भी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक हैं जो कि 98 के बाद में लगे हैं, सभी की जो है एक परीक्षा ली जाएगी, टेट परीक्षा, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को ही सेवा में रखा जाएगा और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। तो हम शासन को ये बता रहे हैं कि हमें नौकरी करते करते 25-25, 30-30 साल हो गए हैं और अब 30 साल की उम्र, 30 साल की नौकरी करने के बाद हमारी उम्र 45-50 साल होने आई है और अब जाके कह रहे हैं कि आप जो कोई परीक्षा देते तो ये कैसे संभव है? और जिस न्यायाधीश ने ये आदेश निकाला कि वो भी परीक्षा देकर भी पास हो सकते हैं क्या? तो हमारा शासन ये कहना है कि आप एक रिव्यू पिटीशन दायर करें ताकि पुनर्विचार याचिका दायर करें और सुप्रीम कोर्ट को वापस सोचने पर विवश करें कि भाई आपने जो निर्णय दिया है वो गलत दिया है। इसके साथ ही हमारी एक मांग और है कि हमारी सेवा अवधि की जो गणना भी जुलाई 18 से की गई है, जबकि हम लोग की सेवा अवधि नियुक्त दिनांक से होना चाहिए। जिस दिन से हमारी नियुक्ति हुई थी 98 से हुई थी तो 98 से करना चाहिए। यदि मैं 2003 से हूँ तो 2003 से हमारी सेवा अवधि की गणना होना चाहिए। तीसरी मांग है कि ये है कि भाई हम सबको जो ई अटेंडेंस के लिए बाध्य किया जा रहा है, अरे भाई गाँव में नेटवर्क आज भी नहीं है। हमारा अध्यापक परेशान हो रहा है, कभी छत के ऊपर चढ़ता है, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उसका समय भी फिक्स कर रखा है 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे से पहले आपको लगानी है, तो भागता हो जाता है यहाँ से। तो कई बार दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में नीचे गिर रहा है, कोई महिला के पेड़ टूट गए और उससे कार्य भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि मानसिक रूप से अध्यापक जो है टेंशन में रहेगा तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? इन सब मांगों को लेकर हमारा अभी 8 तारीख को भी यहाँ जिला स्तर पर जिला लेवल का धरना प्रदर्शन था। आज 11 तारीख को हमारा यहाँ पर फिर ब्लॉक लेवल का धरना प्रदर्शन है। इसके बाद में 18 तारीख को हम लोग जो है भोपाल में जंगी प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है कि उस दिन वहां पर कम से कम 2 से 2.5 लाख अध्यापक उपस्थित होंगे और हम सरकार को बताएंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एक बार आप पुनः सोचें और अध्यापकों को जो है इस टेट परीक्षा से जो है वंचित रखें। श्याम मीणा, मैं संयोजक हूँ अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला मंदसौर।